नवरात्रि के पावन दिनों में लाखों करोड़ों लोग व्रत, पूजन और साधना करते हैं। हर घर में देवी माँ का कलश स्थापित होता है, अखंड ज्योति जलाई जाती है और भक्तों का अद्भुत माहौल बनता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है नवरात्रि में अगर कुछ छोटी छोटी गलतियाँ हो जाएं, तो हमारी पूरी साधना का फल अधूरा रह सकता है। देवी माँ की कृपा भी दूर हो सकती है। आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे नवरात्रि में भूलकर भी कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए और क्यों। साथ ही हम सुनेंगे धार्मिक कथाएं, शास्त्रीय प्रमाण और जीवन को बदल देने वाले प्रेरक प्रसंग। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माँ दुर्गा की भक्ति, हिंदू धर्म के रहस्य और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक लगातार पहुँचता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी ज्यादा भक्ति और ज्ञान से भरपूर वीडियो लाने में प्रेरणा देते हैं। नवरात्रि में सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम है भोजन की शुद्धता। शास्त्र कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। जो अन्न हम खाते हैं वही हमारे विचार और ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। इसीलिए नवरात्रि के दिनों में प्याज, लहसुन और मांसाहार सेवन को वर्जित माना गया है, क्योंकि ये तमोगुण और रजोगुण को बढ़ाता है। जबकि नवरात्रि में हमें स्वास्तिकता, पवित्रता और भक्ति की ओर बढ़ना चाहिए। देवी भागवत में उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति नवरात्रि में मांसाहार करते हैं उसकी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसमें एक कथा आती है एक राजा की। वो हर साल नवरात्रि में माँ दुर्गा की बड़ी भक्ति से पूजा करता था, लेकिन गलती से उसने व्रत के बीच में मांसाहार कर लिया। नतीजा ये हुआ कि उसी रात उसे भयावह स्वप्न आया और उसकी साधना निष्फल हो गई। जब उसने एक ऋषि से इसका कारण पूछा, तो ऋषि ने कहा, भोजन की अशुद्धता ने तुम्हारे पूरे व्रत का फल छीन लिया। दोस्तों, यही कारण है कि नवरात्रि में स्वास्थ्य भोजन ही करना चाहिए। फलाहार, दूध, सूखे मेवे, साबूदाना, ये सब व्रत के लिए उत्तम माने जाते हैं। तो याद रखिए, नवरात्रि में भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम है। दूसरा नियम, मन और वाणी की शुद्धता। दोस्तों, पूजा सिर्फ हाथ जलकर दीप जलाने से नहीं होती। पूजा तब सफल होती है जब हमारा मन भी साफ और शांत हो। नवरात्रि में क्रोध करना, झूठ बोलना, कूट वचन कहना या किसी का दिल दुखाना बहुत बड़ा दोष माना गया है। इसमें एक संत की कथा आती है कि एक भक्त हर नवरात्रि में व्रत रखता था। वो रोज आरती करता, मंत्र जाप करता, लेकिन उसमें गुस्सा बहुत था। एक बार उसने पूजा के दौरान अपने ही परिवार को भला बुरा कह दिया। जब संत ने पूछा, क्या तुम्हें माँ की कृपा मिल रही है? तो उसने कहा, नहीं, मुझे कोई अनुभव नहीं होता। तब संत ने समझाया, तुम्हारी पूजा को क्रोध ने जला दिया। जब तक मन शांत नहीं होगा, पूजा सफल नहीं होगी। इसलिए दोस्तों, नवरात्रि का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम है अपने मन को शांत रखना और अपनी वाणी को मधुर बनाना, क्योंकि जहाँ प्रेम और सत्य है, वहीं देवी माँ का वास होता है। तीसरा नियम है घर और स्थान की पवित्रता। माँ दुर्गा को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि जहाँ गंदगी है वहाँ देवी माँ का वास नहीं होता है। अगर अपने घर में आपने कलश की स्थापना की है, तो उस स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। धूल या गंदगी होने पर पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। इसमें एक छोटी सी कथा ये है कि एक परिवार ने बड़ी ही उत्साह से नवरात्रि में कलश की स्थापना की। पहले दिन तो खूब भक्ति हुई, लेकिन दूसरे दिन से पूजा स्थान की साफ सफाई में लापरवाही हो गई। नतीजा ये हुआ कि पूजा पूरे होने के बाद भी उन्हें कोई शांति का अनुभव नहीं हुआ। पंडित जी ने बताया, जहाँ गंदगी है वहाँ माँ का वास नहीं होता है। इसलिए नवरात्रि में हर रोज सुबह शाम पूजा स्थान की साफ सफाई जरूरी है। साफ वातावरण सकारात्मक ऊर्जा और माँ की कृपा लाता है। चौथा नियम, कलश और अखंड ज्योति की उपेक्षा ना करें। दोस्तों, कलश स्थापना कोई साधारण परंपरा नहीं, ये माँ दुर्गा के आवाहन का प्रतीक है। इसी तरह अखंड ज्योति देवी माँ की अनंत शक्ति और प्रकाश का प्रतीक है। लेकिन अगर आप इन्हें स्थापित करके भूल जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी भूल है। इसमें एक कथा ये आती है कि एक वृद्धा ने नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाई। उसके घर में गरीबी और दुख था, लेकिन उसने पूरे मन से उस दीपक की सेवा की। नवरात्रि के अंत में जब दीपक बुझा, तो उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी। लोगों ने कहा, ये सब अखंड ज्योति की शक्ति है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप कलश या अखंड ज्योति का स्थापना करते हैं, तो उन्हें कभी अकेला ना छोड़े। उनकी सेवा, ध्यान और श्रद्धा हर समय बनाए रखें, क्योंकि कलश और दीप सिर्फ प्रतीक नहीं, बल्कि माँ की जीवंत उपस्थिति है। पांचवा नियम है नकारात्मक सोच और अड़चन से बचना। नवरात्रि आत्मशुद्धि का समय है। अगर इन दिनों में हम ईर्ष्या, निंदा या बुरी आदतों में लगे रहते हैं, तो साधना का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसमें एक कथा आती है महिषासुर की।
वो तपस्या करके शक्तिशाली बना, लेकिन उसके मन में नकारात्मकता थी। नतीजा ये हुआ कि वही शक्ति उसके विनाश का कारण बनी। इसीलिए नवरात्रि में सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि सकारात्मक सोच, दया, करुणा और शांति भी अपनाना चाहिए। तभी माँ की कृपा संपूर्ण रूप से मिलता है, क्योंकि देवी माँ का पहला रूप ही है शांति और करुणा। अब बातें करते हैं नवरात्रि के रहस्य की। नवरात्रि को 9 रातों के लिए ही क्यों चुनी गई है? क्योंकि ये 9 रातें हमारे जीवन के 9 गुणों का प्रतीक हैं। हर दिन देवी के एक अलग रूप की पूजा होती है। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक हर देवी हमें जीवन की नई शिक्षा देती है। पुराणों में कहा गया है, जो भक्त 9 दिन की साधना पूरी श्रद्धा से करते हैं, उसे जीवन में हर प्रकार की सफलता मिलती है। नवरात्रि का गूढ़ अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर, भ्रम से सत्य की ओर और भय से निर्भयता की ओर बढ़ना। यही कारण है कि नवरात्रि में भूलकर भी कोई गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये समय हमारे आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। दोस्तों, नवरात्रि का हर दिन हमें यही सिखाते हैं कि माँ दुर्गा की पूजा सिर्फ मंत्र जाप और भोग लगाने से नहीं होती, बल्कि हमारे आचरण, विचार और जीवनशीला से होती है। अगर आप नवरात्रि में इन गलतियों से बचेंगे तो निश्चय ही माँ की कृपा आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि माँ दुर्गा की भक्ति और ऐसे ही ज्ञानवर्धक रहस्यों की कहानियाँ आप तक हमेशा पहुँचती रहें।